तो गाइज़ आज की कहानी होने वाली है दो दोस्तों की, दो बहुत ही अच्छे दोस्तों की, सचिन और किशन की। बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी रही है। ये लोग साथ में स्कूल जाते थे, साथ ही घर के आसपास रहते थे, साथ ही खेलते थे, साथ ही पढ़ते थे और जो भी कुछ मस्तियाँ करते थे वो भी साथ ही करते थे। लेकिन शायद इनकी किस्मत नहीं चाहती थी कि ये लोग साथ रहें। सचिन के फादर पुलिस में थे और उनकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं होते रहती थी। जब उनकी पोस्टिंग आसपास के शहरों में होती थी तब वो एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ी दूर के स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी। सचिन और किशन 4th क्लास में थे, लेकिन अब शिफ्ट होने के कारण दोनों अलग हो चुके थे, अलग अलग शहरों में रह रहे थे और पढ़ाई भी अलग अलग ही कर रहे थे। किशन बहुत उदास हो गया था, और होता भी क्यों नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड जो चला गया था उसे छोड़कर कहीं और। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो सब भूलने लगा। पर एक गहरी याद होती है ना दोस्ती वाली, वो वैसी ही थी। साल बीतते गए, दोनों ने नए नए दोस्त बना लिए थे। देखते देखते सचिन और किशन ने अपना 10th भी कंप्लीट कर लिया। सचिन अपने लाइफ में मस्त था और किशन अपने लाइफ में मस्त था। दोनों में काफ़ी फ़र्क था। सचिन चतुर और चंट था और दूसरी तरफ किशन थोड़ा लापरवाह और बिगड़ैल था। दोनों एक दूसरे को कभी ना कभी याद करते थे। 7 सालों बाद फिर से सचिन के पापा का ट्रांसफ़र हुआ उसी शहर में जिस शहर में वो दोनों अलग हुए थे। दो दोस्त बिछड़ गए थे, फिर भी एक ही शहर में होने के बाद भी सचिन और किशन मिल नहीं पाए। पर ज़्यादा दिनों तक ये दो दोस्त कहाँ एक दूसरे से दूर रह पाते। किस्मत भी इनका साथ दे रही थी इनको मिलाने में। किशन का एक कॉलेज फ्रेंड था जिसका नाम था सूरज। कोइंसिडेंटली वो सचिन का कज़न था। सूरज ने अपने बर्थडे के वक्त किशन को अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था और साथ में सचिन को भी। काफ़ी सालों बाद फाइनली सचिन और किशन सूरज के बर्थडे पार्टी में फिर से मिले। इतने सालों बाद मिले थे तो बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होंगी ही। शायद इसी कारण दोनों में ज़्यादा बात नहीं है। पर समय के साथ साथ बार बार मिलने के बाद उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी पक्की हो गई। किशन एक नंबर का सुट्टेबाज था और वो अपना काफ़ी समय चाय की टपरी पर अपने सुट्टेबाज दोस्तों के साथ गुजार देता था। किशन सचिन को भी वही चाय की टपरी पर बुलाता था। वो चाय की टपरी जैसे उनके मिलने का अड्डा बन चुका था। सचिन थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने अपनी दोस्ती सिर्फ किशन तक ही रखी। उसके बिगड़ेल दोस्तों के साथ नहीं रहता था वो। सचिन समझ चुका था कि किशन भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, पर उन दोनों की अच्छी बनती थी, इसलिए अभी तक उसने अपनी दोस्ती कायम रखी थी। सचिन कई बार किशन को समझाता था कि वो सब यह बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन हमेशा की तरह किशन उसे इग्नोर कर देता था। ऐसे ही इनकी उम्र बढ़ रही थी और उम्र के साथ साथ किशन की आदतें और ख़राब हो चुकी थी और अब किशन ड्रग्स के चक्कर में पड़ चुका था। ये सब बातें सचिन को नहीं पता थी और ना ही कभी किशन ने सचिन को इस बारे में कुछ बताया। पर आखिर झूठ कब तक छिपने वाला था। एक दिन सचिन को सब पता चल ही गया। उसने पहले तो किशन को पता नहीं चलने दिया कि उसे सब पता है ड्रग्स के बारे में। उसने सोचा कि मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होने वाला, ये बंदा अब नहीं सुधरने वाला। अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो मैं भी फंस सकता हूँ, इससे अब दूरियाँ ही अच्छी है। किशन समझ चुका था कि सचिन को सब पता चल गया है और अब वो उसे इग्नोर कर रहा है। एक दिन फुल दारू के नशे में धुत किशन सचिन से मिला और मिलते ही रोने लगा और कहने लगा कि भाई प्लीज़ मुझे इग्नोर मत कर, तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तू ही मुझे छोड़ के चला जाएगा तो कैसे चलेगा। प्लीज़ भाई, मैं छोड़ दूंगा सब, प्लीज़ मेरा यकीन कर। सचिन भावनाओं में बह गया और उसने उसे माफ़ कर दिया और बोला कि भाई ये आखिरी चांस दे रहा हूँ, इस बार भरोसा मत तोड़ना। ये कोई नई बात नहीं थी। किशन ने न जाने कितने बार ऐसे वादे किए होंगे और फिर उसका भरोसा फिर से तोड़ दिया होगा। सचिन समझदार था, पर वो चाह के भी किशन से दोस्ती नहीं तोड़ सकता था। आखिर उसका बचपन का दोस्त था। कुछ दिनों तक तो किशन संभला रहा, पर आखिर कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहने वाली थी। उसने वही सब हरकतें चालू कर दी और ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। जिस चाय की टपरी पे दोनों चाय पीने जाते थे, अब वहाँ सचिन का आना कम हो गया था काम के चलते। पर किशन अब भी वहाँ जाता था और टपरी के पीछे सुनसान इलाके में ड्रग्स का लेन देन करता था।
वो जगह थी तो वैसे सेफ ही, पर आखिर कब तक। और आखिर किशन है ही ऐसा, वो ज़्यादा सोचता नहीं था, उसकी अच्छी कट रही थी और आखिर कटेंगी भी क्यों नहीं। ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए उससे अच्छी जगह कहीं थी ही नहीं। पर उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। पुलिस को पता चल गया था कि उस एरिया में ड्रग्स का लेन देन होता है। इन शॉर्ट किशन की वाट लगने वाली थी। संडे का दिन था। किशन ने सचिन को टपरी पे बुलाया था मिलने के लिए। शाम 5 बजे मिलने का डिसाइड हुआ। किशन वहाँ 1 घंटे पहले ही पहुँच गया और ड्रग्स यूज़ करना चालू कर दिया। जैसे ही 5 बज गए और सचिन वहाँ पहुँचा, किशन ने ड्रग्स के पैकेट अपने जेब में छिपा लिए और सामने की तरफ आ गया चाय पीने के लिए। फिर वही दोनों ने मिलकर चाय पी, बिस्कुट खाए, बातचीत की और मज़े कर रहे थे। अच्छा टाइम बीत रहा था। काफ़ी दिनों बाद दोनों के बीच में अच्छे से बात हो रही थी। पर जैसा कि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ पे ड्रग्स का स्मगल होता है, तो वहाँ तुरंत ही उसी समय पुलिस आ गई। पर जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुँची, किशन बहुत घबरा चुका था और इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि घबराहट के वजह से उसने ड्रग्स का पैकेट जो कि उसके जेब में रखा हुआ था, उसने अपने दोस्त सचिन की जेब में रख दिए। पुलिस ने चेकिंग चालू की। चेकिंग करते करते उन्हें सचिन के जेब में से ड्रग्स मिले, पर इन सब में बेचारा सचिन फंस चुका था और ये खबर आग की तरह फैल गई। सचिन का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसे जेल होने की वजह से उसे नौकरी पे से भी निकाल दिया, सोसाइटी में बहुत बदनामी भी हुई और उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ी। सचिन को किशन की ये दोस्ती और वो 1 कप चाय उस दिन की बहुत महंगी पड़ी। इससे हमें ये समझ में आता है कि वक्त रहते ही हमें सही फैसले कर लेने चाहिए। अगर सचिन उस दिन किशन को छोड़ देता या फिर उसके साथ रहना कम कर देता, तो आज वो इस हालात में नहीं होता। दोस्ती बुरी नहीं होती, इंसान बुरा होता है और इसी बुरे इंसान की वजह से आज सचिन की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी।